जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे, मैंने देखा है, उनके घरों में जाओ, वो बाहर आके तो बड़े जोर जोर से जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, लेकिन उनके घरों में जाओ तो आडंबरों की वहाँ पर खान लगी हुई हैं। वो भगवान से जाके मांग रहे हैं, जिस भगवान ने हमें 5000 साल से पीने का पानी नहीं दे पाया था, जो भगवान हमें 5000 साल से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दे पाया था, हमें आज़ादी नहीं दे पाया था, हमें बराबरी का सम्मान नहीं दे पाया था, तो वो भगवान हमें आपका कैसे दे देगा। मुझे पता है बहन मायावती संविधान बचा सकती है, और क्योंकि 50 सीटें बहन जी को आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। लगातार जातिवाद अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बहुजन सपोर्टर भी हैं, बीएसपी के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। दिल से चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए, राज करे और बहुजनों का राज कायम रहे। अशोक अज्ञानी जी, आप कैसे देखते हैं उस घटना को, जो लड़की एसडीएम है वो एक छुट्टी ना मिलने पर इस्तीफा दे देती है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और बहुत दुखद है। जिस अधिकार को दिलवाने के लिए बाबा साहब ने और हमारे जितने महानायक थे, चाहे महात्मा फूले हों, साहू जी महाराज हों, सावित्रीबाई फूले, हमारे संत गाडगे महाराज और तमाम बाबा साहब तक, मान्यवर काशीराम जी और बहन जी तक भी, ये जो लगातार संघर्ष चल रहे हैं हमारे उस अधिकार को, जो हमारे पर परंपरागत पेशे थोपे गए थे वर्ण व्यवस्था में, हिंदूवादी व्यवस्था में, कि जो जिस जाति में पैदा होगा उसको वही काम करने हैं, चाहे कितना भी योग्य है नहीं है, तो उसके बाद उन्हीं को वही करने थे। बाबा साहब ने और हमारे इन महानायकों ने उन तमाम उस को तोड़ करके हिंदूवादी परंपरा को और एक नया संविधान दिया, और उस संविधान में हमें अधिकार दिया कि हमें 22.5% सरकारी नौकरियों में, सिस्टम में, तमाम उसमें हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। रिजर्वेशन अर्थात हमारा प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी। और एक लड़की, वो सिर्फ इसलिए कि उसको पूजा करने के लिए सरकार ने छुट्टी नहीं दी और उसने इतने बड़े पोस्ट से, एसडीएम के पद से रिज़ाइन कर दिया, ये हमारे उन तमाम महानायकों का अपमान है, उनके संघर्षों का ये बिल्कुल उनके अनदेखी है, और उसके एक हंसी उड़ाई है इस लड़की ने। मैं तो बहुत दुखी हूँ जब से मैंने सुना 22 तारीख से, और मैंने इसका कड़ा विरोध किया है कि अगर ये तो चाहते हैं मनुवादी कि हमारे लोग उसमें आए ना सिस्टम में, और जो रहें वो भाग जाएं, उनको अलग अलग तरीके से। हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े जुल्म सहे, कर्मचारी हैं जो वहाँ पर नौकरी में, सरकारी महकमे में रह के तकलीफें सही हैं, मगर वो डटे रहे, उन्होंने लड़ाई करी। और ये सिर्फ एक पूजा करने के लिए, जिस पूजा के लिए महात्मा बुद्ध ने भी मना किया है, जिस पूजा करने के लिए बाबा साहब ने भी मना किया है, और जिस पूजा के विरुद्ध तमाम हमारे महानायक थे, वो पूजा करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए इस लड़की ने कहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अपमान है हमारे महापुरुषों के संघर्षों का, मैं तो ये कहूँगा। बहुजन महानायकों का कहना है कि आप कर्मकांड, पाखंडवाद से दूर रहिए, लेकिन क्या सच में बहुजन उस चीज़ को अपने जीवन में कर रहा है? देखिए, दुख की बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे, मैंने देखा है, उनके घरों में जाओ, वो बाहर आके तो बड़े जोर जोर से जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हैं, लेकिन उनके घरों में जाओ तो आडंबरों की वहाँ पर खान लगी हुई हैं, वहाँ पर फोटोएँ लगी हुई हैं, वहाँ वो आडंबरों में घुसे पड़े हैं। और तो और दुख की बात यह है कि जिस महात्मा बुद्ध ने, जिसने कि इस कर्मकांडों का, पूजा पद्धति का, इस भगवान का, चमत्कार का और इसका पाखंडवाद का, अंधविश्वास का विरोध किया, उसी महात्मा बुद्ध की इन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी, उसी महात्मा बुद्ध की ये आरतियां उतार रहे हैं, उसी महात्मा बुद्ध के यज्ञ कर रहे हैं। तो ये तमाम इन्होंने उसका अपमान कर दिया। घोर हम अपने रास्ते से भटक गए हमारे वो लोग, तथाकथित लोग पढ़े लिखे, कि जिनको चाहिए था कि बाबा साहब के रास्ते पे चलते, जिनको चाहिए था कि बुद्ध के रास्ते पे चल के धम्म का शासन कायम करते, अर्थात समानता और न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता का शासन कायम करते, उस शासन को ना कायम करके अपने बीवी बच्चों में वो पूजा पद्धति में डल गए। और ये इस लड़की ने साबित कर दिया है कि बड़ी भयंकर तरीके से कि ये एक गृह प्रवेश के लिए तेरे घर बनाया नया, तो घर कोई भागा जा रहा है क्या? बुद्ध की अस्थियों को घर में लाने के लिए बेचैन हो रही है। 2 महीने बाद ले आती, 4 महीने बाद ले आती, शुभ मुहूर्त के चक्कर में। और जिसको बुद्ध ने मना किया है, शुभ मुहूर्त का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि तमाम क्षण जितने भी हैं, 12 मास, सारे दिन, सारे के सारे ये प्रकृति के बनाए हुए हैं। हर समय आप किसी भी समय मन करे आप ध्यान करो, आराधना करो, जो मर्जी करो आप, लेकिन आप ये शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ रहे हो।
और हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ये बिल्कुल ये अपमान किया, घोर अपमान कर रहे हैं और लगातार अपने बीवी बच्चों में पड़े। पे बैक टू सोसाइटी नहीं है। और जिस तरीके से हमें आंदोलन चलाने चाहिए थे वो आंदोलन संविधान के हिसाब से वो तमाम आंदोलन हमारे रुके पड़े हैं। लगातार कहा जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और तमाम आपने बाबाओं से नेताओं से सुना होगा कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर हमारे लोग पढ़े लिखे लोग ऐसी आडंबर में रहे जैसे कि पीछे अभी 6 महीने पहले वो एक लड़की अर्चना गौतम नाम सुना होगा, वो हीरोइन है, पढ़ी लिखी लड़की, अब तो हीरोइन है, पढ़ी लिखी है, पैसे कमा रही है, वो जा रही है वहाँ मंदिर में, उसको धक्के मार के निकाल रहे हैं वहाँ मंदिर में से, उसको वहाँ से धक्के मार मार करके निकाल रहे हैं उस मंदिर में से, लेकिन वो फिर भी वो उस मंदिर में धनाधन जाए जा रही है, उसमें पहुँच रही है। तो हमारे पढ़े लिखे लोग जब मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे और पूजा के लिए छुट्टी ना मिलने पर अगर वो इस तरह रिजाइन करेंगे तो वाकई उनकी कहावत बिल्कुल सच हो जाएगी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का यही तो है, पूजा पद्धति, आडंबर, अंधविश्वास, और उसको हमारे लोग जब गिर गए हैं तो वो पक्का बन जाएगा। अगर यही बात रही तो धीरेन्द्र शास्त्री की बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कि हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर इसको हिंदू राष्ट्र बनाने से बचना है तो हमें इस संविधान को पढ़ना पड़ेगा और संविधान के पढ़ करके हमें इसको लागू करने के लिए बाबा साहब के रास्ते पर अपने तमाम महान जो हमारे महानायक हैं जिनकी कुर्बानियाँ रही हैं, बिरसा मुंडा, तमाम जितने भी हैं, तो उनके रास्ते पर चल के हमें भारत को बचाना होगा। हमें भारत अर्थात इंडिया का स्टेटस बचाना होगा, इस संविधान को बचाना होगा, नहीं तो ये पक्का हर हालत में हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। तमाम लोग कहते हैं कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, तमाम लोग कहते हैं, लेकिन आप ये संविधान लेके 24 घंटा चलते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है कि मेरे इस संविधान में देखो, वो गीता पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, कोई कुछ बाइबल पढ़ रहा है तो उनमें अधिकार लिखे होंगे, उनको उनके हिसाब से उनको गिरजा, मंदिर, मस्जिद के पुजारी, मठ, धन संपत्ति सब कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन मुझे जो मिला है इस महान संविधान से, यही मेरी बाइबल है, यही मेरी गीता है, यही मेरा ग्रंथ है, क्योंकि इस महान संविधान में इसी से मुझे आज़ादी मिली है, इसी से मुझे पढ़ने का अधिकार मिला है, इसी से मुझे SDM कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बनने का अधिकार मिला है, इसी की बदौलत मुझे घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने के अधिकार मिले। जो घर बनाने के जो हम शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं वो इसी संविधान से मिला है। जो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता मिली है, इस संविधान की बदौलत मिली है। मेरा तो सब कुछ यही है, यही मेरा ग्रंथ है, यही मेरी सब कुछ है। तो इसीलिए मैं इस संविधान को 24 घंटे अपने सीने से लगा के रखता हूँ, अपने साथ रखता हूँ और अपने समाज को 24 घंटे में हर किसी ना किसी तरीके से मैं उनको संविधान के ये आर्टिकल पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुजन समाज का युवा कहीं ना कहीं भटका हुआ है। अभी भी वो कावड़ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तमाम चीज़ें इन आडंबरों में फंसा हुआ कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो भुखमरी की कगार पे हैं, इसीलिए तो वो तकलीफ में, दुख में वो भगवान से जाके मांग रहे हैं, जिस भगवान ने हमें 5000 साल से पीने का पानी नहीं दे पाया था, जो भगवान हमें 5000 साल से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दे पाया था, हमें आज़ादी नहीं दे पाया था, हमें बराबरी का सम्मान नहीं दे पाया था, तो वो भगवान हमें आपका कैसे दे देगा? बाबा साहब अगर 1947 में, 1950 में इस संविधान को नहीं लागू करते तो फिर हमें तो वो भगवान हमें तो कुछ दे ही नहीं पाते, दिया ही नहीं आज तक हमें। तो इसीलिए ये संविधान हमारा कुछ है। मैं उनको अपील करता हूँ कि भैया वहाँ जाने से कुछ नहीं है, तुम यहाँ जो 10 दिन 15 दिन वहाँ जाते हो, धक्के खाते हो, उस पैसे से संविधान खरीदो, संविधान को पढ़ो, शिक्षा हासिल करो और आगे बढ़ो, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ो, अपने रोजगार में और अपने आप को ताकतवर बनाओ और बाबा साहब के मिशन से जुड़ो, इस संविधान के मिशन से जुड़ो, क्योंकि जो मिलेगा हमें इस संविधान से मिलेगा। इसीलिए तो इन्होंने सिंगोल रख दिया उसमें नई संसद में कि राजशाही इस संविधान को खत्म करो। वो तो इसको खत्म करना चाहते हैं। ये समझो कि मनुवादी 24 घंटे संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्यों बाबा साहब दिए इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें हम उनके गुलाम थे, जिसमें हम अछूत थे, जिसमें हमें पीने का पानी का अधिकार नहीं था, जिसमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसमें हमारे कोई अधिकार नहीं थे। तो उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं, वो बेचैन है और हम कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होके हम उनकी मंशा को ताकतवर दे रहे हैं और हम इसको ख़त्म करने में हम खुद जिस संविधान की डाली पे बैठे हैं उस संविधान की डाली को उसी पे बैठ के हम काट रहे हैं, धड़ाम से गिरे। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। 24 के इलेक्शन को लेके तमाम राजनीतिक पार्टियों में उठापटक मची हुई है कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा। तो आप बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप बताइए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा?
देखिए, मैं बहुजन समाज का मैं समर्थक हूं और मैं बिल्कुल दिन रात काम करता हूं और बहुजन समाज पार्टी का मैं पूरी तरह से इस समय समर्थक हूं, क्योंकि मुझे पता है बहन मायावती संविधान बचा सकती है और क्योंकि 50 सीटें बहन जी को आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसी के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 1.5-2 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ, मिशन चलाया हुआ है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की, और क्योंकि 50 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में और हम उसके लिए दिन रात लगे और इस बार हमारा टर्न भी है। 75 वर्षों बाद अब हमारा टर्न है, हम देश के प्रधान। तमाम लोग बहन जी को कहते हैं, मायावती जी को कहते हैं वो तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, वो कहने से क्या, वो ये कहेंगे कि बहन तो बड़ी ताकतवर है, वो मनुवादी ये कहेंगे तो बड़ी शक्तिशाली लेडीज़ है, इसका तो बहुत बड़ा मिशन, ऐसे बोलेंगे क्या? जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो बाबा साहब को भी अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे, मनुवादी। ये बोलते थे जी तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो, अंग्रेजों से लड़ो। बाबा साहब कहते थे गुलाम तो मुझे तुमने बनाया, मेरी लड़ाई तो तुमसे है, मैं अंग्रेजों से क्यों लड़ूँ, क्यों मैं तो गुलामों का भी गुलाम हूँ। इसलिए बाबा साहब को कहते थे। इसी तरह बहन जी को कहते हैं कि ये जो मिशन है हमारा टूट जाए और हमारे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, बजाय इसके कि हमें उनको काउंटर करना चाहिए उसको हम उनके झांसे में आके बहन जी के विरुद्ध बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम ये कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बी टीम तो बीजेपी है कांग्रेस की, और सी टीम आम आदमी पार्टी है इनकी आरएसएस की। ये ABC बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये आरएसएस के तीनों ये पिट्ठू हैं और बहन जी जो है अकेली मात्र है जो इनको हराएगी, इन तीनों को हराएगी और इसलिए 2024 में बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम सपने देख रहे हैं, हम दिन रात पूरे देश में काम कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2024 में हर हालत में बनाएंगे। ये हमारा तमाम दलित समाज के लोग का कहना है कि अब बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है, ब्राह्मणों की संसद लगवाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत के जब चुनाव आयोग में कोई भी पार्टी आप बनाते हो, किसी भी जाति धर्म के हो, तो ये बीजेपी जो हिंदू चिल्लाती है, इनका भी वहाँ पे देख लो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने दिया है बीजेपी का, उसमें भी लिखा कि हम सब धर्मों को लोगों को मेंबरशिप देंगे, हम तमाम ये सब चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पर इसी तरह बहन जी ने भी दिया, हमारे उसमें कांसीराम जी ने भी दिया था इलेक्शन कमीशन में कि हम सारे धर्मों के लोगों को रखेंगे, पूरे नागरिकों को सदस्यता देंगे। तो इसी वजह से सदस्यता देनी पड़ती है। यहाँ तक देखो, शिवसेना जो बिल्कुल हिंदूवादी पार्टी है, वो भी मुसलमानों को मेंबरशिप देती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में दिखाना है और दूसरा हमें वोट भी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, तो हमें हर उसका वोट चाहिए जो हमें मानता है, हमारी विचारधारा को मानता है, हमारे मैनिफेस्टो को मानता है। तो अगर ब्राह्मण अगर चाहते हैं कि बीएसपी के साथ आना चाहते हैं और बहन जी अगर उनकी तकलीफों पर बात कर रही है, उनकी रोजी रोजगार, उनके आत्मसम्मान की बात कर रही है, तो क्या दिक्कत है? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सब करते हैं। अब कल देखा आपने, मोदी जी वहाँ पर मिस्र में जा करके मस्जिद में जा रहे हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हैं और वहाँ मस्जिद में जाके शीश नवा रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल, उनको पता है कि यहाँ मुसलमानों का वोट चाहिए भाई हमें। इस बार मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को भी निकाय चुनाव में वो टिकटें बांटी। तो इसलिए देखो, अट्रैक्ट करना है तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको शाम दाम दंड भेद लगाने पड़ते हैं। तो बहन जी भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है और बहन जी बिल्कुल ठीक है। हम बहुजन समाज पार्टी हैं और रहेंगे और भारत के अंदर 2024 में बहुजन समाज पार्टी के मिशन की सरकार बनेगी और भारत में पहला दलित प्रधानमंत्री 75 वर्षों में पहला दलित प्रधानमंत्री नई संसद में शपथ लेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी थे। बहुत ही मुखर होके, चाहे जातिवाद हो या अन्य मुद्दे हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो किसी बहुजन समाज से जुड़ा मुद्दा हो, बहुत ही मुखर होके बोलते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।